तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्योंकि रो रहा हूँ इसलिए। क्यों? ये मत कहना कि मर्द नहीं रोते। ऐसा ये शरीन, ताईजान, तायाजान, वो फहाम, उसके साथ आए हुए सारे लोग, वो अपनी जिल्लत और बेइज्जती का रोना रो रहे थे यार। असल ज्यादती तो तुम्हारे और मेरे साथ हुई है। लेकिन तुमने कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया ना? कैसे वो लोग सब चुप हो गए? कब तक यार? सारी जिंदगी यही करेंगे हम। किस किस को सफाइयां देंगे कि ये तुम नहीं हो, ये मैं नहीं। सो जाओ। क्यों जाग रही हो? सो जाओ। क्यों जाग रही हो? आप मुझसे इतने खफा होकर गए हैं, मुझे नींद नहीं आएगी। शहरीन, सारी गलती मेरी है, किसी और की नहीं। तुम्हारे अब्बू ने कहा रिश्ता लेकर आओ, मैं ले आया। सब ठीक कह रहे थे कि मुझे तहकीक कर लेनी चाहिए थी। तो अगर तहकीक में ये बात सामने आ जाती तो आप रिश्ता ना लाते? शहरीन, इतनी रात को तुम मुझे इस तरह के सवाल क्यों कर रही हो? पहले ही मेरा मूड बहुत ऑफ चल रहा है। इतनी मैंने अरेंजमेंट्स करके रखी हुई थी, सोचा था कि एंगेजमेंट की बात तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। सारी अरेंजमेंट्स बेकार गई हैं। कौन सी अरेंजमेंट? बस रहने दो। वहाँ प्लीज मुझे मुझे सही से बताइए ना। वहाँ प्लीज मुझे मुझे सही से बताइए ना। मैंने सोचा था कि हम साथ में सनराइज देखेंगे। सनराइज? हाँ, एक नए रिश्ते के साथ, नई जिंदगी की एक नई सुबह तुम्हारे साथ देखना चाहता था। मुझे नहीं पता, वो मुझे लेने आ रहा है। मैं उसे दोबारा खफा नहीं कर सकती, वो पहले ही बहुत नाराज होके गया था। अम्मी, पागल तो नहीं हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कोई वक्त है भला कहीं उसके साथ बाहर जाने का? दिन तो चढ़ने दो। अम्मी आपको समझ क्यों नहीं आ रही? वो मुझे सी साइड पे लेके जाना चाहता है। वो चाहता है कि इस बंधन में बंधने के बाद हम सूरज पहली दफा चढ़ता हुआ इकट्ठा देखें। हाँ? अम्मी मुझे जाना होगा, मैं उसे दोबारा खफा नहीं कर सकती, प्लीज। तुम्हारे अब्बू इस बात की कभी इजाजत नहीं देंगे, बल्कि इजाजत क्या, वो तो बल्कि ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। अम्मी आपको समझ में आना जरूरी नहीं है और अब्बू से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं, उनको पता कौन रहा है। शरीन, क्या शरीन? अम्मी अम्मी वहां आपके कॉल आ रही है। अरे किसी ने देख लिया तो? देखने दे, वो मेरा मंगेतर है, मैं किसी गैर के साथ नहीं जा रही। अरे कुछ पता लग जाएगा। कौन बताएगा? आप? नहीं पर नहीं ना, तो फिर? शरीन, अम्मी मेरी बात सुने, वो यहाँ से कितना खफा होके निकला था, है ना? पत्ते की तरह दिल रज रहा था, मेरा भी और आपका भी, कि पता नहीं अब क्या होगा। और अब वो देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मुझे लेने आ रहा है, कितना बड़ा दिल है उसका। कह तो तुम ठीक रही हो, पर
थैंक गॉड आपको समझ में आ गई है। शरीन, सी साइड पर ही जाना है ना? हाँ, मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारी सिर्फ मंगनी हुई है। अम्मी आप कहाँ पहुँच गई हैं? मुझे भी पता है मेरी सिर्फ मंगनी हुई है। वो मुझे सिर्फ सी साइड पे लेके जा रहा है, हम सनराइज देख रहे हैं और कुछ नहीं। रिलैक्स। अच्छा वो आ रहे पहुँच रहे, अभी मैं चेंज करने जा रही हूँ। नहीं, रोशनी मत करो। अनस, आई एम रियली सॉरी मैंने तुम्हें इतनी बातें सुनाई। नो इट्स ओके। अच्छा अगर तुम वो सब कुछ ना कहती तो शायद मैं भी ये सब कुछ ना कह पाता। हाँ, लेकिन तुम इतने चुप चुप क्यों हो फिर? चुप तो नहीं। अनस, मेरी तरफ देखो। अनस, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्योंकि रो रहा हूँ इसलिए। क्यों? ये मत कहना कि मर्द नहीं रोते। ऐसा ये शरीन, ताईजान, तायाजान, वो फहाम, उसके साथ आए वे सारे लोग, वो अपनी जिल्लत और बेइज्जती का रोना रो रहे थे यार। असल ज्यादती तो तुम्हारे और मेरे साथ हुई है। लेकिन तुमने कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया ना? कैसे वो लोग सब चुप हो गए? कब तक यार? सारी जिंदगी यही करेंगे हम। किस किस को सफाइयां देंगे कि ये तुम नहीं हो, ये मैं नहीं। ये टेक्नोलॉजी, ये इन्वेंशन, ये सब तो इंसान के फायदे के लिए होती है ना कि उसका ये गलत इस्तेमाल किया जाए। सोचो कितने लोग होंगे यार दुनिया में तो इस मुसीबत से दो चार होंगे। ये हर एक के हाथ में आ गया ये मोबाइल। ये किसी को इस्तेमाल आता है, नहीं आता, किसी को जरूरत है, नहीं है, लेकिन हर एक के हाथ में जरूर है। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे